नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। कांवड़िया को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद संत समाज ने उन पर हमला बोला है। दरअसल शरद यादव ने कहा है कि कांवड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए वो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ियों की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितने बेरोजगार युवक सड़कों पर हैं। अगर इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर नहीं दिखते। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब कड़ी प्रतिक्रिया हर तरफ से सामने आ रही है। निंदा की जा रही है उनके इस बयान की। कांवड़ियों को लेकर ये बयान दिया है, क्या कुछ कहा है शरद यादव ने, ये जरा आप सुनिए। अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िए बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी डालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं आप। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवड़िए। वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मॉलों को काम होता तो शरद यादव को आपने सुना, और क्या उन्होंने कहा ये भी आपने सुना। किस तरीके से कांवड़ियों को लेकर उनका ये बयान आया है, इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, जिस तरीके से शरद यादव का ये बयान आया है कांवड़ियों को लेकर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा ही जैसे बातें कर रहे हैं जैसे ये भारत के नहीं, किसी विदेश के या कहीं सोमालिया उमालिया के हो, या ऐसे जगह पे जहाँ पे हिंदू और सनातन धर्म के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। तो ऐसी बातें ये जो कांवड़िए ऐसे कांवड़िए बात कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि श्रावण का मास जो है पवित्र मास सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार है और ये शिव का मास कहा जाता है। और इसमें श्रद्धालु जो शिव भक्त करोड़ों नहीं पूरे विश्व के लोग हैं, वहाँ जाकर के और कांवड़ देते हैं और अपनी मदद मांगते हैं। हमारे यहाँ जो जैसे बच्चे माता पिता से कुछ वो करते हैं, सेवा करते हैं और मानते हैं, उसी तरह श्रद्धा से लोग जल और पुष्प अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं। तो इस तरह की कमेंट जो है, इनका कहना है कि बेरोजगारी काफी जाते हैं। जी बिल्कुल, बेरोजगारी को लेकर वो यहाँ पर कहना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों का गलत इस्तेमाल, गलत जगह टारगेट उन्होंने कर दिया है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कोई कहे कि जितने लुच्चे लफंगे और गुंडे बदमाश है राजनीति में आते हैं और सबको एक साथ समझ देना, उसी प्रकार से इन्होंने इस तरह की बातें की, गलत बातें हैं। और हमें लगता है कि अगर देखा जाए तो राजनीति में तो सबको जोड़ने का काम है, लेकिन एक समुदाय के लिए टिप्पणी करना हमें लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं शरद जी। जब कितने वृद्ध हैं, इतने पुराने राजनेता हैं, लेकिन हमें लगता है बिल्कुल अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। जिस प्रकार से सनातन धर्म पे, और ये आज ही का नहीं है, शुरू से मैं काफी समय से देख रहा हूँ, संतों पे भी कमेंट करते हैं, सनातन धर्म पे कमेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को तो बहिष्कार करना चाहिए। स्वामी जी बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी नेता आरपी सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, शरद यादव की तरफ से ये बयान आया है कि बेरोजगार लोग आजकल सड़कों पर उतर रहे हैं, यानी कि कांवड़ियों को लेकर उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिया है। सीधे तौर पर कांवड़िए शब्द का इस्तेमाल किया है कि बेरोजगार हैं इसीलिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं साधा निशाना यहाँ पर सीधे मोदी सरकार पर ही है? देखिए, शरद यादव बड़े सीजन पॉलिटिशियन में से हैं, बड़े वृद्ध भी हैं और बड़े समझदार लोगों में से माने जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इतना फैशन हो गया है कि आप धार्मिक आस्थाओं को ऊपर बोलो, तो खासकर हिंदू धार्मिक आस्थाओं के विरोध में बोलो, ताकि अपना कोई एक वोट बैंक साधने के लिए काम हो रहा है। वो बेशक कांवड़ को लेकर हो, गौरक्षा को लेकर हो, वो इस प्रकार का मामला लगातार चल रहा है। और उसमें लगातार नेता अपने आप को बड़ा नेता दिखाने के लिए कि हम बड़े सेकुलर है और बड़ी चिंता करते हैं। चलिए, शुक्रिया आरपी सिंह जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमें दी। और स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बार फिर आपको बयान सुनवाते हैं, जिसको लेकर इस वक्त चारों तरफ निंदा हो रही है शरद यादव की। अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िए बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी डालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं आप।
बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरिए। वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोनों को काम होता तो। और शरद यादव के बयान पर बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। शरद जी पता नहीं क्या किस सोच के तहत ये बात कहे हैं। बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनको अपनी ईश्वर पर आस्था है और उस आस्था के लिए वो कठिन रास्तों से गुजर करके जाते हैं। उन पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है शरद जी को। लेकिन अगर हिंदू समाज का नौजवान कांवड़ लेकर शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है, उस पर टिप्पणी करने का साहस कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, निंदनीय है।